प्यार से मेरी बात मान लेती तो आज तेरा पैर ना टूटता। पिंकी? हाँ। क्या हुआ पिंकी? देखो ना बेटा, ये फिसल के गिर गई और इसने चोट लगा लिया। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि घर का काम ना किया करे, रामू कर लेगा, पर ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। आज देखो इस पे चोट लगा लिया। पिंकी तुम माँ की बात सुनती क्यों नहीं हो? माँ तुम्हारे भले के लिए ही तो कहती है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, चलो तुम्हें डॉक्टर से दिखा देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ ना ऑफिस, मैं इसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। ठीक है माँ। क्या बताने की कोशिश कर रही थी रजत को? अगर रजत को कुछ भी कहा ना तो अभी तो सिर्फ तेरा एक पैर तोड़ा है, इसके बाद सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। हाँ माँ जी मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं रजत को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं बोलोगी वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, वरना तू भी याद रखेगी। और वैसे तो सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तो याद करो कि आज सुबह तुमने जब पानी दिया था तो तुमने क्या किया था। अब ले भी आ पानी या मेरे मरने के बाद लाएगी? माँ जी ये लो पानी। इतना बन ठन के क्यों घूम रही है घर में? तेरे बाप का ब्याह है? माँ जी वो हमारे एनिवर्सरी पे रजत ने मुझे ये झुमके दिए हैं। अच्छा देखो जरा, तुझे शर्म नहीं आती मेरे बेटे को ऐसे लूटते हुए? वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है और तू सिर्फ उसे लूटती है। माँ जी रजत मेरे पति है, उन्होंने अगर साल में 1-2 बार मुझे कुछ दे भी दिया तो इसमें बुराई क्या है? बुराई है, वो मेरा बेटा है और उसके हर चीज पे हक सिर्फ मेरा है। मेरे इजाजत के बिना वो किसी को कुछ नहीं दे सकता। चुपचाप ये झुमके निकाल और दे मुझे। माँ जी ये मुझे रजत ने दिए हैं, मैं ये आपको नहीं दूंगी। आपको जो करना है कर लो। अच्छा मुझे चैलेंज करके गई है, मैं तो ये झुमके इससे लेके आऊंगी। आइंदा से मुझसे पंगा लेने के पहले 10 बार सोच लिया करना। माँ जी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे और रजत को खुश नहीं देख सकती? रजत मेरा बेटा है, तुझे उससे दूर में करके रहूंगी और फिर अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। आपको जो करना है कर लो, लेकिन आप मुझे रजत से अलग नहीं कर सकती। अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे रजत तुम आ गए। तुम कौन हो? दूर हटो मुझसे। देखो बेटा, तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, अब खुद अपनी आंखों से देख लो। ये अपने आशिक के साथ रंगरेलियां मनाती है। नहीं रजत मैं सच बोल रही हूँ, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। हाँ देखो अब झूठ बोल रही है, हर रोज मुझे मंदिर भेज के ये अपने आशिक को घर बुलाती है। बेबी तुम अपने पति से इतना डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। अच्छा अब भी मेरे बेटे को बेवकूफ बना रही है। तुझे क्या लगता है तेरे इन झूठे आंसुओं से मेरा बेटे का दिल पिघल जाएगा? अब मेरे घर में और मेरे बेटे की जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। ओए! तू कौन है ये मैं नहीं जानता और ना ही मैं जानना चाहता हूं, और ना ही तेरे कहने पे मैं पिंकी पे शक करूंगा। तो यहां से निकलने में ही तेरी भलाई है, समझा? निकल। बेटा तुम अब भी इस पे विश्वास कर रहे हो? इसने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी है। तुम इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। माँ बस बहुत हो गया, मुझे पता है सारा दिन घर में क्या क्या होता है।
अच्छा, तो इसने मेरे खिलाफ तेरे कान भी भर दिए हैं। माँ, पिंकी ने कुछ नहीं बताया है मुझे नहीं पता था कि आप पिंकी से इतना नफरत करती हो कि उसे घर से निकालने के लिए आप इतना नीचे गिर जाओगी। दिन भर तो पिंकी को ऐसे सुनाती ही थी, उसको परेशान करती ही थी, और आज एक गैर मर्द को घर में लेकर आ गई। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए इसी घटिया हरकत करते हुए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। माँ, आप यही चाहती हो ना कि पिंकी घर से चली जाए? ठीक है, पिंकी चली जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं भी जाऊंगा। रहना आप इस घर में अकेले, तब आपको अपने बच्चों की कदर होगी। नहीं नहीं बेटा, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठा। पिंकी, चलो, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। बेटा रुको, ये घर तुम्हारा है। पिंकी बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, प्लीज मत जाओ इस घर से। पिंकी चलो। नहीं नहीं बेटा रुको।